हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कल आपको मैंने कक्षा 10 समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज 5.4 का 8वां सवाल बताया था। आज 9वां सवाल देखिए विद्या प्रकाशन में। करे एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल 3n² + 6n है, तो इस प्रकार समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? n पदों का योगफल कितना दे रखा है, लिखेंगे n पदों का योगफल कितना है, 3n² + 6n। फिर कह रहा है n-1 पदों का निकालेंगे। यहां पर ऐसे डाल देना, एक मिनट, इसे ऐसे लिख लेना, Sn बराबर 3n² + 6n। फिर लिखेंगे n-1 पदों का योगफल, कितना जाएगा आपका, यहां पर Sn-1 बराबर 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 6n-5, इतना। अब यहां क्या लिखेंगे, Sn-1 बराबर 3, इसको ब्रैकेट खोलेंगे, n² + 1 प्लस -2n ब्रैकेट बंद प्लस इसका अंदर गुणा करा देंगे तो 6n - 6, इसका अंदर गुणा कराते 3 का तो 3n² + 3 - 6n + 6n - 6, ये वाला इधर, ये प्लस माइनस है, कट जाएगा। यहाँ कितना जाएगा, 3n², 6 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, Sn-1, ये आपका n। फिर हमसे कह रहा समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, तो यहां सूत्र लगा देंगे, क्या, an बराबर Sn - Sn-1। तो यहां क्या आ जाएगा, Sn का मान हमारे दे रखा है 3n² + 6n, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यहां पर 3n² - 3। अब ब्रैकेट दोनों हटा देंगे तो 3n² + 6n - 3n² + 3, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा 6n + 3। यही हमारा an पद आ गया, यही हमारा an वां पद का मान आ गया, नोट कर लीजिए। अब सवाल हम आपको सवाल नंबर 10 में देखिए, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों का योगफल का अनुपात 7n+1 अनुपाते 4n+27 है, तो इनके 9वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहां पर हल, लिखेंगे माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a1, फिर लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का सार्वंतर आपका d1, यहां लिख देते हैं। आप यहां लिखेंगे दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a2, दूसरी समांतर श्रेणी
का सार्वंतर बराबर d2। अब ये कह रहे हैं कि प्रथम n पदों का अनुपात, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिखेंगे प्रथम n पदों का योगफल का अनुपात लिखेंगे S1 बटे S2 बराबर, यहाँ कितना जाएगा 7n+1 बटे 4n+27। अब यहाँ इसका सूत्र देंगे, क्या आ जाएगा सूत्र आपका n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी बटे n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 बराबर 7n-1 बटे 4n+27। यहाँ से ये बराबर दिख रहा है, हमें काट देंगे तो आ जाएगा 2a1 प्लस n-1 d1 बटे 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 बराबर 7n+1 और 4n+27। अब इसमें क्या करेंगे, हम तो उसे भाग दे देंगे क्योंकि इस श्रेणी रूप में बनाना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आपका कि 2a1/2 प्लस n-1/2 इंटू d1 बटे 2a2/2 प्लस आपका n-1/2 बराबर d2 बराबर 7n+1 बटे 4n+27। ये यहाँ लिख देंगे इसको, यहाँ कितना जाएगा a1 प्लस n-1/2 d1 और यहाँ कितना जाएगा a2 प्लस n-1/2 d2 बराबर 7n+1 और 4n+27। अब यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे नवे पद का मान। यहाँ क्या आ जाएगा आपका n-1/2 बराबर, यहाँ 8 कर देंगे, इधर कर ले, n-1 बराबर 8 गुणे 2, n-1 बराबर कितना जाएगा यहाँ पर 16, 95 कर देंगे, n बराबर यहाँ 16 प्लस 1 n बराबर 17, n बराबर 17 आ गया। अब यहाँ पर ये समीकरण जो 1 है इसे मान लिया हमने, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर तो यहाँ कितना जाएगा a1 प्लस आपका 17 माइनस 1 बटे 2 ब्रैकेट बंद इंटू d1 बटे a2 प्लस 17 माइनस 1 बटे 2 d2 बराबर 7 इंटू 17 प्लस 1 और 4 गुणे 17 प्लस 27। यहाँ कितना जाएगा a1 प्लस 8 बटे 2 d1 बटे a2 प्लस 8 बटे 2 d2 बराबर 119 प्लस 1 और 68 प्लस 27। फिर यहाँ आगे देखते हैं हम लोग इसको, तो a1 प्लस कितना जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ 16 होगा, 16d हो जाएगा, कितना जाएगा 8d1 बटे a2 प्लस 8d2 बराबर 120 बटे कितना जाएगा 8 से 15 95। ठीक, यहाँ कितना जाएगा a1 प्लस 8d1 बटे a2 प्लस 8d2 बराबर, इसको काट देंगे 120 बटे 95, 5 से काट दें, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 और 5 एकम 5, 5 9 45, तो 24 बटे आपका 19। यही आपका 9वें पद का मान आया है, नोट कर लीजिए।